जब से ये पृथ्वी दानवों असुरों के भार से पीड़ित हो गई, तब गौ का रूप रख कर देवताओं के पास गई। तब ब्रह्मा जी देवताओं को और शिव जी को लेकर विष्णु जी के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। आप लोग उनके धाम ही शीघ्र जाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व नहीं है, यह हम नहीं जानते। यदि कोई दूसरा परमेश्वर है तो उनके लोक का मुझे दर्शन कराइए। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन जी के बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का मैदान हो जाने पर जो छिद्र हुआ, वह ब्रह्मद्रव नित्य अक्षय नील से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहां के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सबने नीचे को और उस ब्रह्मांड को देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। यह देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ, वे चकित हो गए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनको चारों ओर दिव्य 4 दीवारी शोभा बढ़ा रही थी। वहीं ऊपर देवताओं ने विरजा नदी का सुंदर तट देखा। देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे, जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधिया गई और वे उस तेज से परिभूत होकर जहां के तहां खड़े रह गए। तब ब्रह्मा उसका ध्यान करने लगे। उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांति में साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान धवल वर्ण हजारों मुख वाले शेष नाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। उन शेष नाग की गोद में महान आलोक में लोक वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहां धामाभिमानी देवताओं के ईश्वर और गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता। वहां माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार और महतत्व भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या। वहां कामदेव के समान मनोहर रूप, लावण्यशालिनी श्याम सुंदर विग्रहा श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं के द्वार के भीतर जाने पर उन्होंने मना लिया। तब देवता बोले, हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आए हैं। देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने जो द्वार पालाए थी अंतःपुर जाकर सारी बात कह सुनाई। तब एक सखी जो शतचंद्र नना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में बेल की छड़ी लिए थी, उसने आने का प्रयोजन पूछा। शतचंद्र नना ने कहा, आप सब किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, बताइए। देवताओं ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अन्य भी ब्रह्मांड हैं? हमने तो कभी नहीं देखा। हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, दूसरा है ही नहीं। शतचंद्र नना बोली, यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें भी आप जैसे पृथक पृथक देवता वास करते हैं। क्या आप लोग अपना नाम और गांव नहीं जानते? जान पड़ता है कभी घर से बाहर नहीं निकले। जैसे गुलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिनमें उत्पन्न होते हैं, एकमात्र उसी ब्रह्मांड को सब कुछ समझ लेते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, जिस ब्रह्मांड में विराट रूपधारी वामन के नख से ब्रह्मांड में विवर बन गया था, हम वहीं के निवासी हैं।
फिर शतचंद्र नना अंदर गई और शीघ्र ही वापस आकर भीतर आने की आज्ञा देकर चली गई। जय जय श्री राधे। गोलोक धाम के दिव्य दृश्य। गोलोक का गोवर्धन पर्वत और यमुना। देवताओं ने गोलोक धाम में प्रवेश किया। उन्हें परम सुंदर गोलोक का दर्शन हुआ। वहां गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय वसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गवों के समूह से घिरा था। कल्प वृक्षों और कल्प लताओं के समुदाय से सुशोभित वहां श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही थी। नदी में उतरने के लिए वैदूर्य मणि की सुंदर सीढ़ियां बनी हैं। गोलोक का वृंदावन। वहां दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमरों और वशीवट के कारण यहाँ की सुषमा और भी बढ़ रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। उसकी चारों दीवारें सुशोभित कर रही हैं। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय वटों से अलंकृत है। पद्म रागादि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें और आंगन के फर्श बड़ी शोभा बढ़ाते हैं। वहां बाल सूर्य के सदृश कांतिमान अरुण प्रीत कुंडल धारण करने वाली ललनाएं शत शत चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भसीत होती हैं। वे सुंदरियां मणि रत्न में भित्तियों में अपना मनोहर मुख देखती हुई रत्न जड़ित आंगन में भागती फिरती हैं। गोलोक की गायें। वहां द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गवों के दर्शन होते हैं। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं और श्वेत पत्र के समान प्रतीत होती हैं। सब के सब दूध देने वाली नई अवस्था की हैं। सुशीला, सुरुचा, सुद्रवण बली हैं। सभी सवत्सा और पीली पूंछ वाली हैं। ऐसी भव्य रूप वाली गौएं वहां सब और विचर रही हैं। उन गौओं के सींगों में सोना मड़ा है। सभी गौएं भिन्न भिन्न अंग वाली हैं। कोई उज्जवल, कोई काली, कोई पीली, कोई हरी, कोई लाल, कोई चितकबरी। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तरुणियों के कर चिन्ह सुशोभित हैं, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं। गोलोक में श्यामा श्याम इन दिव्य निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहां उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत ही बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वह ऐसे सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उनके ऊपर एक 16 दल वाला कमल है और उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से संपन्न वह परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जड़ित होकर अनुपम शोभा पा रहा है। उसी में भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के साथ विराजमान हैं। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से समन्वित और श्री दामा प्रभृति 8 ग्वालों से सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे झेले जा रहे हैं और हीरों से बनी मूठ वाले चवन डुलाए जा रहे हैं। भगवान स्वेच्छा पूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। घुटनों तक लंबी भुजाएं और अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। पैरों में घुंघरू, हाथों में कंगन, गले में सुंदर वनमाल, श्री वत्स चिन्ह, बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट कुंडल वाजुबंद शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवान के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सबने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। जय जय श्री राधे।